हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो ये जो क्लास होने वाली है आप सबकी, ये होने वाली है जो आप सबका एग्ज़ाम आ रहा है 19 जुलाई को और 2 अगस्त को, उसके लिए अपनी क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के हमले में व्यक्तियों को पासवर्ड सही संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है। यानी भ्रामक ईमेल कौन से साइबर अटैक में भेजे जा सकते हैं। भाई इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल टीम की मिस्टेक है कि ऑप्शन नहीं है, तो आप ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो ए पर दे रखा है कि ब्रूट फोर्स अटैक नहीं होता है, पीसिंग अटैक होता है, बस इसमें ईमेल ही भेजा जाता है, संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है। डिक्शनरी अटैक भी नहीं होता है और रेनबो अटैक भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, पीसिंग अटैक इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है। यानी इंटरनेट पर जब आप वर्क करते हो तो आपकी गतिविधि पर, यानी आप जो भी वर्क कर रहे हो उस पर नजर रखता है और उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ए पर दे रखा एडवेयर, बी पर दे रखा स्पाईवेयर, सी मेलवेयर, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? बी ऑप्शन पर दे रखा है स्पाईवेयर। क्या दे रखा है? स्पाईवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है। तो पासपोर्ट जारी करने के लिए तो ए पर दे रखा है विदेश मंत्रालय, बी पर दे रखा है पासपोर्ट सेवा केंद्र, सी पर दे रखा है इंडियन पोस्टल सर्विस और डी पर दे रखा है आप्रवासन ब्यूरो। तो पासपोर्ट जारी करने का काम कौन करता है? वो करता है विदेश मंत्रालय। कौन करता है? विदेश मंत्रालय। तो ए राइट इसका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। कौन सा? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय भाई इसके लिए काम करता है। बहुत सारे बच्चे पासपोर्ट सेवा केंद्र लगा के आ जाते, लेकिन पासपोर्ट सेवा केंद्र केवल बनाने के लिए होता है उसे। बाकी जे एजेंसी कौन थी? विदेश मंत्रालय भाई। अगला क्वेश्चन देख के, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है। यानी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उस पोर्टल में कौन सी सुविधा होनी चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए। तो ये पर देखा है केवल क्रिप्टो करेंसी में भुगतान कर अनुरोध, तो जरूरी नहीं है क्रिप्टो में आप भुगतान करो। बी पर देखा HTTPS के बजाय HTTP का उपयोग, तो ये तो कम सुरक्षा हो गई, तो ये भी गलत है। सी पर दे रखा है कि यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA मतलब डबल सिक्योरिटी, तो ये राइट है भाई। डी पर दे रखा है कि भुगतान प्रक्रिया के दौरान पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करना, तो पॉपअप से तो भाई सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने लगा सी ऑप्शन 2FA, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, डबल सिक्योरिटी का आपको इसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। भाई फिशिंग अटैक का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो ए पर रखा है किसी डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल करना, बी पर दे रखा है ट्रांसमिशन के दौरान पासवर्ड इंटरसेप्ट करना, और सी पर दे रखा है कि किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, और डी पर क्या उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्रकट करना। तो फिशिंग अटैक का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है कि उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड जैसी उसकी संवेदनशील जो जानकारी होती है वो प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। फिशिंग अटैक में ये मांगी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। भाई ये एक ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, इनमें कुछ रीजन से ये थोड़ा मिस्टेक आ गई इसमें, तो ये इन्हें ABCD आप समझ लेना भाई।
अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? www क्यों लगाया जाता है किसी वेबसाइट में भाई? ये तो ए पर देखा कि वेबसाइट अधिक भरोसेमंद है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बी पर देखा कि वेबसाइट पुरानी तकनीक का उपयोग कर रही है, ये भी जरूरी नहीं है। सी पर देखा कि वेबसाइट कम सुरक्षित है, तो ये भी जरूरी नहीं है। डी पर दे रखा है कि यह सिर्फ एक नामकरण की परंपरा है, सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यह सिर्फ एक नामकरण की परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसका प्रयोग करके? कंप्यूटर का प्रयोग करके लोगों के समूह को क्या करता है? हानि पहुंचाने का काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ए पर देगा क्रैकर, बी पर देगा सोशल इंजीनियर, सी पर देगा साइबर टेररिस्ट, डी पर देगा व्हाइट हेट इंट्रूडर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं भाई साइबर टेररिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? साइबर टेररिस्ट उसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, साइबर टेररिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस। जब कंप्यूटर चालू होता है तो कौन से वायरस आते हैं? तो ए पर का मैक्रो, बी पर का फाइल इंस्पेक्टर, सी बूट सेक्टर, डी पर का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें बोलते हैं बूट सेक्टर। जो कंप्यूटर चालू होने पर जो वायरस आते हैं, निष्पादित होते हैं, बूट सेक्टर उसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, IRCTC का मतलब क्या है भाई? किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे? IRCTC किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है बच्चों? IRCTC की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है RCTK में। तो देखिए क्या होती है IRCTC की फुल फॉर्म। तो IRCTC की फुल फॉर्म देखो, ए पर देखा है कि इंडियन रेलवे सेंट्रलाइज्ड टिकटिंग कॉर्पोरेशन, बी पर देखा है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टिकटिंग कॉर्पोरेशन, सी पर देखा है कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये सही है। और डी पर देखा है इंडियन रेलवे सेंट्रलाइज्ड टूरिज्म एंड केटरिंग कॉर्पोरेशन, ये गलत है भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन भाई, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? WPS ऑफिस कौन से प्लेटफॉर्म पे चल सकता है भाई? तो केवल विंडोज जरूरी नहीं है, केवल एंड्रॉइड जरूरी नहीं है। सी पर क्या विंडोज में चल जाता है, एंड्रॉइड में चल जाता है, iOS में चलता है, मैक ओएस में भी चलता है, चारों में ही चलता है भाई। तो ये राइट है। और डी पर विंडोज, एंड्रॉइड, iOS ही दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। चलता तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इनमें भी है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में ही चलता है। तो इसका राइट आंसर फिर अपन क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर लगाएंगे अपन सी ऑप्शन लगाएंगे भाई इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, जूम ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जूम ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये पर दे रखा है कि पारंपरिक कार्यालय संचार उपकरणों को प्रतिस्थापित करना है। तो कार्यालय क्या है? संचार उपकरणों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। बी पर का मीटिंग्स के दौरान मनोरंजन प्रदान नहीं करता है। सी पर है कि जूम प्लेटफॉर्म के भीतर कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो ये राइट है। और डी पर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ प्रतिस्पर्धा, तो गलत है भाई। इससे क्या कर सकते हो आप? इसमें कोलैबोरेशन क्या कर सकते हो? कोलैबोरेशन किसे बोलते हैं? कि एक साथ आप बहुत सारे लोगों को जोड़कर, आप उनसे क्या कर सकते हो? बातचीत कर सकते हो, मीटिंग्स उसमें आयोजित कर सकते हो, इन सबको जोड़कर भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑफिस कैल्क में सम सूत्र का कार्य क्या है? सम का फॉर्मूला क्या काम आता है भाई? तो ए पर देखा कि सेल की संख्या काउंट करना नहीं करता, बी पर देखा सेल का औसत ज्ञात नहीं करता, सी पर देखा कि सेल की रेंज में वैल्यू ऐड, तो वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो, तो सी वाला राइट है। डी पर क्या सेल की रेंज में वैल्यू को गुणा, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
सी ऑप्शन। क्या काम आता है ये? जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, गूगल वर्कस्पेस में गूगल मीट का मुख्य कार्य क्या है? गूगल मीट का किसका पूछा है भाई आपसे? गूगल मीट का। गूगल मीट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये पढ़ता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट तथा एडिट करना। तो डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, कि गूगल मीट में नहीं कर सकते, गूगल डॉक्स में होता है। बी पढ़ता है वीडियो मीटिंग्स तथा कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, तो कर सकते हैं। सी पढ़ता है प्रोजेक्ट टास्क को मैनेज नहीं होता है इसमें गूगल मीट में। इवेंट्स तथा अपॉइंटमेंट को ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइज मतलब गूगल कैलेंडर में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो गूगल मीट क्या काम आता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वीडियो मीटिंग्स तथा कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, WPS राइटर डॉक्यूमेंट को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है? WPS राइटर डॉक्यूमेंट को किस फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो WPS राइटर जो होता है तो उसमें .docx में भी कर सकते हैं, .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, ए और बी दोनों ऊपर के राइट हैं। मतलब ये ए भी राइट है, बी भी राइट है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या काम आती है भाई? ये पूछा गया है आपसे, तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? वीडियो गेमिंग के लिए नहीं होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी नहीं होती। क्या होता है इसमें भी? टीम कोलोबरेशन तथा कम्युनिकेशन के लिए ही काम ली जाती है, लोगों को जोड़कर बातचीत करने के लिए। ग्राफिक डिजाइन के लिए भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आप आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हो? तो ए पर दे रखा है कि आधार वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। बी पर का आधार नामांकन केंद्र पे जाके कर सकते हैं। सी पर का ए और बी, तो ऊपर के दोनों सही है, तो ये भी सही हुआ। और डी पर दे रखा है कि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जा सकता, तो गलत है, कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है भाई बच्चों। ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन का कार्य क्या है? ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन का कार्य क्या है भाई? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कंप्यूटर वाले को जरूर कर लेना है भाई, मेरा आग्रह है आप सबसे, क्योंकि बहुत जल्द 15,000 पार जाना है अपने को। ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन का कार्य क्या है? तो ए पर देखा वेक्टर ग्राफिक्स तथा डायग्राम क्रिएट कर सकते हो आप, इसमें राइट है। बी पर दे रखा म्यूजिक कंपोज नहीं होता, फोटो एडिट नहीं होते, कोड लिखने का काम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हो, उसमें डायग्राम वगैरह आप उसमें क्रिएट कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार में अपडेट की जा सकती है? तो ए पर दे रखा है नाम कर सकते हैं, बी जन्म की तारीख डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? जो मेरे फेवरेट बच्चे सारे बोलते हैं सर इसका तो डी लगा दो, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊपर के तीनों सही है, तीनों चीजें अपन कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, सीडी डीवीडी बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है? सीडी डीवीडी जब बर्न होती है तो लेजर का क्या कार्य है? तो ए पढ़ का बर्निंग प्रोसेस के लिए हीट को जनरेट करना। बी पढ़ का डिस्क से डाटा रीड करना। सी पढ़ का डिस्क सरफेस पर पिट्स उत्कीर्ण करना। और डी पढ़ का डिस्क रोटेशन स्पीड को जांचना। तो लेजर क्या करती है? डिस्क की जो सरफेस होती है, गोल डिस्क जो होती है, ये बनी नहीं भाई पूरी गोल, ये जो गोल डिस्क होती है इसमें पिट्स को उत्कीर्ण करती है, इसे खड्डे बनाती है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे कहा जाता है। जब हैकर क्या करते हैं कि नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर क्या करते हैं? अनुपयोगी यानी बिना काम की चीजें भर देते हैं और उससे आपकी वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है, तो उसे कौन सा अटैक बोला जाता है? तो ये पड़ता है डीओएस अटैक, राइट है। स्पूफिंग नहीं बोलते, पिसिंग नहीं बोलते, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन पर जो दे रखा है
DOS अटैक। इसमें आपके क्या होता है, नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए आपकी वेबसाइट पर बहुत सारी अनुपयोगी सामग्री बिना काम की भर दी जाती है। तो ये मैंने करवाए आपको 20 क्वेश्चन इस क्लास में, सारे इंपॉर्टेंट है। और क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी है भाई आपको। सुबह कितने बजे? 8 बजे। और शाम को अपनी क्लास आती है कितने बजे? 7:30 PM पर। तो सारी क्लासेस ज्वाइन करनी है और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और फ्री ऐप के लिए आप आरओई कंप्यूटर क्लासेस की टेट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी भाई, वो वहाँ पर प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से राम राम भाई।